सीयूटी पीजी की फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म हो चुकी है। एक्सपेक्टेड है एग्जाम तुम्हारा फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ मार्च में। अब हमारे पास ना ड्यूरेशन बची हुई है लगभग 30 दिन की। इसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ-साथ सबसे मेजर जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, मेरे पास जो मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहली चीज़ तो सिलेबस को लेके कि अभी भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है। तुम सिलेबस डायरेक्टली जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं भी बता रहा हूँ, तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा बुक कौन-सी फॉलो करें, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूँगा। सिलेबस क्या है, ठीक है? अब देखो, हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सिलेबस नहीं डिटेल में दिया गया है, तो हम सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, कहाँ-कहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस आएँगे, कितने आएँगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है तुम्हारा और एट द एंड हम बात करेंगे कौन-कौन सी बुक्स तुम फॉलो कर सकते हो। बेसिकली 2 बुक्स के बारे में बात करूँगा, ज़्यादा बुक्स के बारे में बात नहीं करूँगा और मुझे लगता है वो तुम्हारे पास बुक होंगी और इसके अलावा भी कोई भी बुक मेरे को समझ में आता है कि तुम्हें वो बुक पढ़नी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के व्यू से, तो मैं उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। जितनी भी बुक्स हैं अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हैं तो उससे ही पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं है परचेज़ करना है तो तुम जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी परचेज़ कर सकते हो। इससे 2 चीज़ें होंगी, पहली चीज़ तो ये तुम्हें बुक्स मिल जाएँगी और थोड़ी बहुत बेनिफिट मुझे भी हो जाएगी अगर तुम वहाँ से परचेज़ करते हो तो। बैक टू द पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला आगे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या इवन कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव कितने नंबर के क्वेश्चंस है तुम्हारे, कितने माइनस मार्किंग है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस क्या है तुम्हारा। सब्जेक्ट में डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया है तो डिटेल में बात नहीं करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से तुम्हें पढ़ने उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे कौन सी बुक्स तुम्हें पढ़नी चाहिए, ठीक है? और लास्ट में हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या हो सकती है, राइट? हो सकता है कई सारे स्टूडेंट ऐसे हों जो अभी रिपीट कर रहे हों, बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 30 दिनों के अंदर या लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो और अभी भी आपके पास एक चांस है कि आप सीयूटी पीजी क्वालिफाई कर सको और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है रुद्रमंग त्रिपाठी, मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। आपकी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तुम्हारा एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, राइट? तो आओ देखते हैं। तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 75 क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, राइट? अब देखो, यहाँ पे 75 क्वेश्चंस जो होंगे तुम्हारे, जो 75 क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, इसमें अगर तुम्हारा आंसर सही होता है तो उस केस में तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे और अगर तुम्हारा आंसर रॉन्ग होता है तो तुम्हें उस केस में 1 नंबर तुम्हारे काट लिए जाएंगे, राइट? ओवरऑल जो तुम्हारा पेपर हो रहा होगा वो 300 मार्क्स का हो रहा होगा, ठीक है? अब 300 मार्क्स में यहाँ पे एक चीज और है, तुम्हें मिनिमम 45% लाना है, राइट? 45% का मतलब लगभग अगर तुम 135 मार्क्स लेके आते हो ओवरऑल 300 में, तब तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो। आई रिपीट, एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है अभी अच्छी वाली, ठीक है? अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स तुम्हें लाने होंगे, राइट? फिर यहाँ पे दूसरा, तो बाकी 3 बकवास है, ठीक है? सॉरी टू से, बाकी 3 हमारे काम का नहीं है। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है, यहीं से पता चल जाता है 75 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, मिनिमम 45% मार्क्स लाना है, तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम को, राइट? अब हम आगे बात करते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तुम उसे चूज कर सकते हो एग्जाम के बीच में भी, ठीक है? ये हर एक पेपर में होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें। एग्रीकल्चर साइंस में हमारे कौन-कौन से सब्जेक्ट है? एग्रोनॉमी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना पड़ेगा। जेनेटिक्स में मैं एक चीज़ तुम्हें रिकमेंड करूँगा, तुम अ, मेंडल कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ के आना, मेंडल का। सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, प्लांट फिजियोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस है, एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है, प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चंस है, ठीक है? यहाँ से इस सेक्शन से तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन तुम्हें पता होगा कि किस-किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, बट यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करें? क्योंकि काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है पीवाईक्यू। मैं तुम्हें अब एग्जाम की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है आने वाले टाइम में। अगर तुम्हारे पास 25 दिन या 30 दिन बचे हुए हैं, तुम्हें क्या कर सकते हो तुम अभी से इस ड्यूरेशन में। मैं ये मान के चलता हूँ कि तुमने अपने ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ठीक है? अगर अच्छी पढ़ाई की है, गुड फॉर यू। अगर तुमने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट की है तो तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स होंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी अपने नोट्स को दो, क्योंकि तुम अपने नोट्स से हर एक तरीके से तुम फैमिलियर हो। अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं तो सबसे पहले तुम प्रायोरिटी अपने नोट्स को दो, राइट? पीवाईक्यूज उठाओ 5 साल के, एटलीस्ट 5 साल के पीवाईक्यूज उठाओ, ठीक है? 5 प्लस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसमें तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पे काम करना स्टार्ट करो।
अभी हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसे वीक नहीं होने देना है और जो वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, जितना कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ो उसको, उस चीज़ पे ध्यान दो जो तुम कंप्लीट कर सकते हो। अब हम एक और काम कर सकते हैं, वो है जितने से ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा हो सके हम मॉक दें। मॉक तुम कहाँ से दे सकते हो? मॉक तुम दे सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट की मटेरियल उठा लो, देखो अड्डा 24/7 का उठा लो या किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लो। मैं अड्डा 24/7 का इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं उसे पढ़ता हूँ, तो मैं अड्डा का प्रेफ़र करता हूँ कि भाई तुम अड्डा से पढ़ो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे अड्डा के टीचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं को रेफ़र भी करता हूँ अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा होता है तो, क्योंकि मैं खुद उनसे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो तुम मॉक दे सकते हो। अब देखो अड्डा के साथ एक एडवांटेज तुम्हें और है कि तुम्हें वहाँ पे ना क्विज़ देखने को मिल जाएगा। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। इसमें ना प 5 क्वेश्चन के क्विज़ देखने को मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के तुम्हें क्विज़ देखने को मिल जाते हैं 10-15 मिनट के। अगर वो तुम देना स्टार्ट करते हो ना, तुम्हें पता चल रहा होता है कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, किस पोर्शन में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, राइट? वहाँ से वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये मुझे अड्डा का अच्छा लगता है, अड्डा 24/7 का मुझे बेहतर लगता है। अगर तुम उसमें किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहो तो उसे भी जाके मेरे रेफरल कोड से एनरोल कर सकते हो। तुम एनरोल भी कर लोगे और थोड़ी बहुत मुझे भी बेनिफिट मिलेगी उसकी, राइट? मैं क्लियर कर देता हूँ। बट मैं इसलिए तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ अड्डा का। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? इसके अलावा तुम एक काम और कर सकते हो। अगर तुम बुक से पढ़ना चाहो, तो सबसे अच्छी बुक मैं बताता हूँ तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग कौन-सी है। पहली बुक तो है तुम्हारी नीव रासुंडा की, ठीक है? ये तुम परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसे तुम परचेज़ करके पढ़ सकते हो या अरुण कत्यान की जो बुक आती है, राइट? अरुण कत्यान की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 करके फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से तुम्हें वो बुक देखने को मिल जाएगी, उससे भी तुम पढ़ सकते हो। अगर तुमने बुक अभी तक परचेज़ नहीं की है, तो मैं ये कहूँगा कि अब नहीं करो तो बेहतर है क्योंकि कोई भी कहीं से भी तुम परचेज़ कर रहे हो, अभी डिलीवरी होने में तुम्हें टाइम लग जाएगा, तब तक तुम्हारा पेपर आ जाना है। इन 2 बुक के अलावा तुम्हें अगर किसी चीज़ को प्रेफ़र करना है, तो तुम अपने नोट्स को प्रेफ़र करो। क्योंकि तुम्हारा जो नोट्स है ना, उससे तुम काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हो, तुम्हें पता है कहाँ पे कौन-सी चीज़ें है, तुमने किस तरीके से लिखी है। आई होप तुम्हें ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी होगी, तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। आगे किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, उसके बारे में ब ज़रूर बताना। अगर तुम सीओक्यूपी 12 को या सीओक्यूपी 01 पे भी फॉर्म फिल किए हुए हो, तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आ रही है, उसे भी तुम देख लेना। और मुझे किन-किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना चाहिए, अभी मैं जो चीज़ें तुम्हें समझाया, क्या तुम्हें समझ में आई अच्छे से या मुझे कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, उसके बारे में भी ज़रूर बताना, राइट? क्योंकि आने वाले टाइम में मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। जितनी भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तुम चाहो तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं पे भी। तुम मुझसे वहाँ पे भी क्वेरी कर सकते हो और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, तुम सारे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करो। वीडियो काफ़ी डिले आ रही है, आई नो दैट, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं भी लैग कर रहा हूँ। मेरी जो हैबिट है ना रिकॉर्डिंग करने की वो छूटी हुई है, तो थोड़ा-सा अगर थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हुई हो तो माफ़ कर देना। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हर हर महादेव, ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट।